बिलासपुर थाना सिविल लाइन क्षेत्र में दर्ज सोशल मीडिया पोस्ट विवाद मामले में आरोपी जितेंद्र कुमार बंजारा को न्यायालय से अग्रिम जमानत मिल गई है। कोर्ट ने सख्त शर्तों के साथ जमानत मंजूर की है, जिससे मामले में अब नया मोड़ ले लिया है। जमानत मिलने के बाद जितेंद्र बंजारा ने पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें न तो कोई नोटिस दिया गया और न ही अपना पक्ष रखने का अवसर मिला। बिना सुने ही एफआईआर दर्ज कर दी गई, जिसे उन्होंने एक तरफा कार्रवाई बताया। बंजारा ने रिपोर्टकर्ता डॉक्टर संजय बंजारे और बसंत अंचल पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोग राजनीति संरक्षण में विरोध की आवाज़ दबाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने अपनी लड़ाई को वैचारिक बताते हुए कहा कि यह किसी व्यक्ति या समाज के खिलाफ नहीं, बल्कि उस सोच के खिलाफ है जो समाज को जाति और धर्म के नाम पर बांटती है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय संविधान पर हर नागरिक को अपने विचार और धर्म के साथ जीने का अधिकार देता है। उनके अनुसार पिछले 15 वर्षों से उनके कार्यक्रम शांतिपूर्ण होते आए हैं, लेकिन इस बार बाहरी तत्व आकर व्यवधान उत्पन्न करते हैं। बंजारा ने आरोप लगाया कि विरोध करने पर सत्ता के प्रभाव से उनके खिलाफ मामले दर्ज कराए जाते हैं। उन्होंने कहा कि यदि कानून सभी के लिए समान है तो कार्रवाई शांति भंग करने वालों पर भी होनी चाहिए। इस मामले में जहां अदालत से आरोपी को राहत मिली, वहीं जमानत के बाद दिए गए बयान से यह प्रकरण अब कानूनी के साथ साथ राजनीति और सामाजिक बहस का विषय बनता जा रहा है। ये 18 दिसंबर को महंतवाड़ा में बाबा गुरु घासीदास की हम जयंती मना रहे थे। ऐसे समय में संगठन के लोग आकर के अपना वहाँ प्रचार प्रसार करना शुरू किए, जिसको हमने और हमारे समाज के लोगों ने मिल करके उनका विरोध किया और उनको प्रचार करने से हमने वहाँ मना कर दिया। इस बात से नाराज़ होकर उन लोगों ने हमारे ही समाज के डॉक्टर संजय बंजारे को मोहरा बनाया और उसके माध्यम से घटना के 2 महीने बाद मेरे विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराया। उस एफआईआर में सरकार के दबाव में एफआईआर हुआ था। ना मुझे नोटिस मिली, ना मेरा पक्ष रखने का मुझे अवसर मिला। बिना मुझे सुने पुलिस थाना सिविल लाइन ने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया। उसमें धारा ये लगाए हैं कि मैंने ऐसा भाषण दिया जिससे 2 समाज के बीच दुश्मनी बढ़ेगी। मेरा भाषण सोशल मीडिया में आज भी है, आप फिर से देखिए। मैंने किसी भी समाज का नाम नहीं दिया, ना मैंने ऐसी कोई बात की जिससे 2 समाज के बीच में दुश्मनी हो। लेकिन इन्होंने रिपोर्ट लिखाकर इस बात को साबित कर दिया कि आरएसएस एक समाज है जिसमें सतनामी समाज या अन्य समाज के लोग शामिल नहीं हैं। इन्होंने एफआईआर में साबित कर दिया, क्योंकि संगठन का विरोध करना मतलब एक समाज का विरोध करना होता है, जबकि ऐसा नहीं है। एक संगठन है और हजारों संगठन है भारत देश के अंदर, और हर कोई किसी न किसी संगठन से जुड़ा है और दूसरे संगठन की विचारधारा का विरोध करता है। तो देखने में यह है कि जो भी एफआईआर आपके ऊपर होती है किसी भी मामले को लेकर, तो अधिकतर जो शिकायत करता है वो यही लोग ज़्यादा नजर आते हैं। ये देखिए, ये डॉक्टर बसंत अंचल, डॉक्टर संजय बंजारे, ये आरएसएस के मोहरे हैं। डॉक्टर बसंत अंचल जिला संचालक रहा है आरएसएस का। मेरी लड़ाई इनसे नहीं है, छोटी मोटी मेरी लड़ाई नहीं है। मेरी लड़ाई बड़ी है, एक विचारधारा के खिलाफ मेरी लड़ाई है। जो संगठन, जो विचारधारा देश की एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता और समानता के खिलाफ काम करता है, जो देश में गैर बराबरी बढ़ाना चाहता है, जातिगत धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाता है, जो भेदभाव छुआछूत बढ़ाता है, इस विचारधारा के खिलाफ मेरी वैचारिक लड़ाई है। और जब मैं इनके खिलाफ लड़ाई लड़ता हूँ तो ये लोग मेरे ही समाज के लोगों को मोहरा बनाकर मेरे खिलाफ रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारी आपस में कोई लड़ाई नहीं है, चाहे डॉक्टर अंचल हो, चाहे डॉक्टर बंजारे हो, हम सब अंदर से एक हैं। और जो भी हम काम करते हैं, सामाजिक काम, हम सब मिलजुल करके आपसी सहमति से करते हैं। वो बात अलग है कि राजनीति के लालसा में लोग किसी न किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, वैसे ये लोग भी जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारी आपस में सारे समाजों के लिए क्या विचारधारा है आपके? मैं हर किसी से यही कहना चाहता हूँ कि हमारी लड़ाई वैचारिक होनी चाहिए, विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए, ना किसी व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई। मैं एक संगठन के विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ता हूँ, ये लोग मेरे खिलाफ लड़ते हैं, मेरे खिलाफ एफआईआर करते हैं। हमको सबको देश के संविधान के अनुरूप चलना चाहिए, और देश का संविधान कहता है कि आप किसी भी जाति, धर्म, समाज के रहने वाले हो, आपको अपना धर्म स्वतंत्र रूप से मानने का अधिकार है, अपने समाज के विकास करने का काम करने का अधिकार है, और आपको संगठन बनने का अधिकार है। परंतु दूसरे के संगठन में, दूसरे के जयंती के कार्यक्रम में जाकर इस तरह से आपको खलल डालने का, वहाँ न्यूसेंस करने का, वहाँ पर बवाल करने का अधिकार आपको नहीं है।
वैसे तो कानूनी रूप से हमें उनके खिलाफ FIR करना चाहिए, क्योंकि विगत 15 साल से वहाँ पर जयंती का आयोजन हम करते आ रहे हैं। हमारे जयंती के आयोजन कार्यक्रम में ये 8-10 लोग बाहरी लोग आते हैं बिना बुलाए और हमारे कार्यक्रम में व्यवधान डालते हैं, और जब हम इनको रोकते हैं तो ये शासन के दम में, क्योंकि इनकी सरकार है, इनकी पार्टी की मातृ संस्था है भारतीय जनता पार्टी की, तो ये लोग झूठे FIR हमारे ऊपर करते हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि भारतीय संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 है कि अगर कोई सरकार, कोई राज्य किसी व्यक्ति के अधिकार को, मौलिक अधिकार को छीनने में काम करेगा तो आप न्यायपालिका के शरण में जा सकते हैं। मैंने अपने अधिकारों का प्रयोग किया है, एक अधिवक्ता होने के नाते मुझे कानून की जानकारी है। मैंने इस सरकार के झूठे FIR के खिलाफ माननीय न्यायालय के शरण में मैं गया हूँ, आवेदन दिया हूँ, और माननीय न्यायालय ने झूठे FIR को देखते ही मेरी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अपना परिचय। जितेंद्र बंजारा, अधिवक्ता,